सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ते भुवने सारिज्ञानिता शिवस्वरूप शिवपार्णव योग समाधि बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की बिन जाने दें दोष गुण को कैसे गढ़िए तजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संसार में दो चीजें होती हैं, एक गुण होते हैं और दूसरे दोष होते हैं। जब तक हमें पहचानेंगे, जब तक हम जानेंगे, तब तक हम गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते और दोषों को छोड़ नहीं सकते। क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब तक ये ज्ञात ना हो तब तक अच्छाई को ग्रहण नहीं किया जा सकता और बुराई का त्याग नहीं किया जा सकता। छोटा बच्चा होता है और मिट्टी में और भोजन में फर्क नहीं समझता है, उस मिट्टी को खाता रहता है और जब बड़ा हो जाता है तब मिट्टी को मिट्टी समझ करके छोड़ देता है। माँ बार बार समझाती है, बेटे देखो मिट्टी है, मिट्टी को मत खाओ, मिट्टी से तुझे नुकसान होगा। लड्डू खा ले, और बच्चे को क्या अच्छी चीज लगती है? मिट्टी अच्छी लगती है, तो उसके परिणाम को नहीं समझ पाता है, और जो परिणाम को समझता है भले मिट्टी अच्छी लगे उसको छोड़ देता है। समझिए, इसी प्रकार से संसार में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह विचार करता है किस चीज को ग्रहण करना, किस चीज को त्याग करना। क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन में 25 दोष बताए हैं, 8 अंग बताए हैं, 4 गुण बताए हैं। समझिए, तो गुणों को ग्रहण करना है, अंगों को ग्रहण करना है और दोषों को दूर करना, ये यहाँ पर कहा गया। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में यदि कोई चोर आता है और आपको मालूम है आज इतने बजे चोर आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? पहले के जमाने में होता था, डाकू लोग क्या करते थे, पहले टाइम दे देते थे, तुम्हारे मुझे प्रवेश करूँगा, चोरी करूँगा। आप क्या करोगे, सही बताओ, जल्दी बताओ। आप सबसे पहले तो अच्छी तिजोरी को ताला मजबूत करके रखोगे, घर के दरवाजे मजबूत करके रखोगे, ताले लगा के रखोगे, बाहर पहरेदार रखोगे, पुलिस तैनात करके रखोगे। करते क्यों? क्योंकि घर में कौन ना घुस जाए, चोर ना घुस जाए। बोलो सही है ना? बड़ी चिंता रहती है आपको कि चोर हमारे घर में ना आ जाए, कीमती सामान है, जीवन भर की कमाई है, कहीं लूट करके ना चला जाए। इसलिए आप हमेशा चोरों से सावधान रहते हैं और कहीं ना कहीं आप प्रहरी को बिठा कर रखते हैं। अभी मैं वहाँ से आया ना, वो गेट पर ही बैठे थे 2-3 लोग। क्यों बैठे हैं? वो सोसाइटी की रक्षा के लिए, अपरिचित व्यक्ति को अंदर प्रवेश ना कर जाए। बोलो सही है ना? ऐसा व्यवस्था आपने कर रखी है, पक्का है? क्योंकि वो आपकी बाहर की संपत्ति की बड़ी चिंता है, वह हमारी संपत्ति लूट ना जाए, इसलिए आपने बाहर वॉचमैन को और क्या बोलते हैं आप लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड कमरा भी बना रखा, उनकी व्यवस्था भी दे रखी, सारी की सारी चीजें आपने कर रखी। अब दूसरी चीज ये है कि आपके यहाँ पे मेहमान आता है ना? कौन आता है? मेहमान आता है, कोई चश्मा लगा के आता है, कोई बिना चश्मा के आता है, कोई नारियल लेकर आता है, कोई पुस्तक लेकर आता है। आते कि नहीं आते? तो मेहमान को कैसे लेकर आएंगे आप? मतलब आपको मालूम है कि वो एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पहुंचेंगे तो बाद में पहले घर में व्यवस्था करके ये व्यंजन बना लेना, ऐसा कर लेना, ये व्यवस्था कर लेना, बाथरूम में अच्छी साबुन रख लेना, है ना? सारे क्लीन करके रखना, सब डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं हो तो बाजी वाली से मंगा लेना, और सारा मेंटेन अच्छे से करना। करते कि नहीं करते? करते। पर अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हो कहाँ?
एयरपोर्ट जाना है या स्टेशन जाना है, वहाँ पहुँच जाते हो। वहाँ पहुँचने के बाद उनको रिसीव करते हो, लेकर के आते हो घर में। अपने परिजनों या पहले से इंतजार करते हैं, वो भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अच्छे से करते कि नहीं करते? बोलो भाई। बस इतनी बातें हमें समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतना कि आप जानते नहीं थे चोर के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ता है, मेहमान के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ती है, आप जानते ना? बस यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में दोष चोर के समान है और गुण जो है मेहमान के समान है। अब आपको समझ में आ गया? चोरों के लिए क्या करो? संकल्प रूपी सिक्योरिटी गार्ड को रखो। ये हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोष आने के सारे दरवाजे बंद कर दो, तिजोरी में ताला लगा दो। समझ गए? अलर्ट हो जाओ। ये जो 25 दोष है वो प्रवेश ना कर पाए। तो चोर अकेला नहीं आता, पूरी गॉड के साथ आता है। उनकी एक मेजोरिटी होती, क्या बोलते हैं उसको? ग्रोह गैंग होती। ऐसी 25 की गैंग है, इसके लिए सुरक्षा रखो, क्योंकि किसके समान है? चोर के समान है। जैसे वहाँ सिक्योरिटी, जैसे घर के सामने ताला, तिजोरी में ताला, इसी प्रकार बहुत सारे अपने अंदर नियम संकल्प बना के रखो कि सम्य दर्शन को चुराने वाले चोर हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए। और जो गुण हैं, निसंगत आदि हैं, प्रशम सम्यक आदि, ये गुण कौन के समान है? मेहमान के समान। इन मेहमान को जहाँ मिल जाए वहाँ लेकर के जाओ। देव शास्त्रों की आराधना जहाँ मिल जाए वहाँ पर 100 किलोमीटर 1000 मीटर दूर जाओ और उनके स्वागत के लिए जाओ। आपके नगर में जहाँ साधु हों, भले चेंज बड़ दूर है तो क्या हो गया, जाओ दर्शन करो, आहार दो, प्रवचन सुनो, आ जाओ। क्योंकि गुण जहाँ भी मिले वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। मेहमान जहाँ से भी आपको मिल जाए वहाँ से रिसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मेहमान को अपने पास रखना चाहते हो। तो इसी प्रकार से देव शास्त्र हमारे परम मेहमान है। बुंदेलखंड बोलते परम पावने, पावने परम पावने, समझ गए ना? हाँ, पावने बोलते हैं, मराठी में पावने बोलते हैं। पावने मेहमान या अतिथि है, पावने कहलाते हैं, समझ गए? तो ये हमारे जहाँ मिल जाए वहाँ पर आपको अच्छी तरह से उनको रिसीव करो, लेने जाओ, वंदना करो, दर्शन करो, जो भी आप कर सकते हैं वैसे करो। यदि आपको किसकी वृद्धि करना है? सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है। तो अब देखिएगा हमारी चोरी करने वाले कितने लोग हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन चलते हैं। तो कल बताया था 8 मद क्या है? अहंकार हमारे सम्यक दर्शन की चोरी करने वाला है। जहाँ अहंकार आता है वहाँ पर श्रद्धा समाप्त हो जाता है। मैं तो सही बता दूं, जिसके जीवन में गुरु है वो अहंकारी नहीं होता। रावण के पास गुरु नहीं था इसलिए वो अहंकारी था, राम के पास गुरु थे इसलिए वो अहंकारी नहीं थे। जिसका जो अहंकारी होता है उसका कोई गुरु नहीं होता, और जिसका गुरु होता है वो कभी अहंकारी नहीं होता। क्योंकि एक तासीर है अहंकार की, वो किसी को स्वीकारने नहीं देता और किसी को से सीखने नहीं देता। अहंकार किसी को स्वीकारता भी नहीं और किसी से सीखता भी नहीं। आई एम परफेक्ट, मेरे पास पर्याप्त है, मैं किसी को स्वीकारूंगा भी नहीं और किसी से को सीखूंगा भी नहीं। ये कौन कहता है? अहंकार कहता है। लेकिन जो अहंकारी नहीं होता वह हर किसी से सीखने का भाव अपने मन में बना करके चलता है। तो कल मदों की चर्चा हो चुकी थी, आज चलते मूर्खताओं की चर्चा करते। किसकी? मूर्खता। 3 मूर्खताएं होती हैं, जिसे आप मूर्खता बोलते हैं। मूर्खता का सीधा सा अर्थ होता है मूर्खता। मूर्खता का क्या होता है? मूर्खता। दूसरों की देखी क्रियाओं को धार्मिक क्रिया समझ कर करने लगना, उसका नाम क्या है? मूर्खता। विवेक के अभाव में क्रियाएं करना सो क्या है? मूर्खता। वो मूर्खताएं कितनी होती है? मूर्खताएं कितनी? 3 होती है। देव मूर्खता, गुरु मूर्ति और लोक मूर्खता। यानी देव के बारे में मूर्खता पाल लेते हो, गुरु के बारे में मूर्खता पाल लेते हो, और संसार की क्रियाएं जो चल रही उनमें भी आप लोक मूर्खता में भी फंस जाते हो। ये 3 मूर्खताएं आदमी को परेशान करती हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे देवता लोग हैं।
गिनती नहीं संसार में देवताओं की। और मैं तो कहता हूँ अपने आप को गुरु कहने वालों की भी संसार में कोई कमी नहीं है। और संसार के रोगियों की और पंथवाद की और अंधविश्वास की कोई कमी संसार में है नहीं। इन तीन से हमें बचना है। सबसे पहले हमें समझना है कि देव मूर्ता क्या है। बरोबर से आसावान क्या कहा, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से राग द्वेष में बसा, राग द्वेष से मलिन देवताओं की उपासना करना देव मूर्ता कहलाती। माने समझे आप? बोलो ना क्या हुआ? वरदान प्राप्ति की इच्छा से राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं की क्या करना, उपासना करना। इसका नाम क्या है? देव मूर्ता है। कुछ लोग कहते हैं हम देवी देवता को पूछते तो हैं पर वरदान नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? तो मैं पूछता हूँ, आप पूछ क्यों रहे हो? यहाँ सच्चे वितरागी भगवान को ही पूज लेते हो, वहां पर धरणी पद्मावती को ही पूज लेते हो, वहां क्षेत्रपाल को ही पूज लेते हो। वो रागी देसी है कि नहीं? बोलो अब क्यों पूज रहे हैं आप? यदि आपको वरदान नहीं चाहिए तो हमारे भगवान कम वरदान नहीं है क्या? बोलो ना। खड़ाली नगर में विराजे आदिनाथ स्वामी, कौन विराजे? आदिनाथ स्वामी विराजे। विराजे थे कहीं की भी पप्पा हो, भगवान को छोड़कर सब मिथ्या है। समझ गए? क्या है सब? मिथ्या। जो रागी देसी सब क्या है? मिथ्या दृष्टि। उनकी पूजा आराधना करना किसमें आ जाएगा? मिथ्यात्व में आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं है इसलिए हम देवता को पूज रहे। तो हो गया ना वरदान की इच्छा। कुछ मांग रहे हैं, कुछ चाह रहे हो, तभी आप पूज रहे हो। अब कोई पूछता है आप फिर वीतरागी क्यों पूछ रहे? क्योंकि हम वीतरागी बनना है, संसार की चीजें नहीं चाहिए, कोई वरदान हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम भगवान को पूछते। समझ आ रहा है ना आपको? हाँ। यदि आप बिना वरदान के भी पूछते हो तो मैं पूछता हूँ पूछते क्यों हो? आपका पूजना ही पूछना है, पूछना ही पूछना है, पूछना चाहिए था। कुछ ना कुछ आपका लालच वहां पर पड़ा हुआ है, तभी तो इसे बोलते देव मूर्ता। तो महाराज जी बिना वरदान के पूज रहे तो क्या दिक्कत है? मूर्ता नहीं कहलाएगी, वो तो और महामूर्ता होगी। बिना उद्देश्य को काम किया जाता है संसार में क्या? बोलो। कुछ लोग तर्क ही रहता है, हम पूछते तो हम कुछ वरदान नहीं चाहिए, फिर क्यों पूछते हो? मैं पूछता हूँ फिर क्यों पूछते हो? अगर कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि तर्क का कोई भी जवाब नहीं होता। तर्क से बात करो तो होता है। समझे? ये सब मिथ्यात्व की कोटि में आता है। अच्छा ये बताओ देवी देवता कौन से गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं? अधिक से अधिक उनका कौन सा गुण स्थान हो सकता है? चौथी से ऊपर के, चौथा नहीं। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? चौथा। चौथा हो ऐसा कोई नियम? अधिक से अधिक कितना हो सकता है? चौथा। हो कोई नियम है। जैसी आवृत्ति सावक की दशा है वैसी उनकी दशा है। समझ गए? तो आवृत्ति को पूछना चाहिए क्या? अब पूछता है कोई कि आवृत्ति को कहाँ लिखा कि नहीं पूछना चाहिए? तो लिखा असंयम न बंदे। अष्टपावर ग्रंथ में लिखा है असंयमियों की वंदना नहीं करना चाहिए। यदि करता है और करवाता है तो लंगड़ा लूला होता है। जो जिस योग नहीं है उस योग उसको सम्मान दोगे और वो व्यक्ति स्वीकार भी कर रहा है तो अगले युग में वो लंगड़ा लूला हो जाएगा। समझ लंगड़ा समझते हो? सब समझते हैं आप लोग। इसलिए कभी भी बिना योग्यता के इतना सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहिए, और उसमें योग्यता नहीं तो आपको ना उसको उतना सम्मान देना भी नहीं चाहिए। दोनों बातें महाभारत में कही गई है। तो वरदान प्राप्त करने की इच्छा से राग से मलिन देवों की उपासना करना देव मूर्ता है। गुरु मूर्ता रागी देशी आरंभ परिग्रह और हिंसा से सहित तथा संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन ऐसे खोटे साधुओं की सेवा पूजा भक्ति करने को गुरु मूर्ता कहते हैं। समझ गए? हर किसी को गुरु ने मान लेना। रागी देशी को इसका आरंभ परिग्रह हो, हिंसा के साधन हो, संसार के कारणभूत कार्यों में लीन रहते हो, ऐसों को साधु नहीं मानना। साधु मानते हो तो ये क्या हो गई? आपकी गुरुओं के प्रति मूर्खता हो गई, क्योंकि आपने गुरु को पहचान नहीं पाया।
ध्यान रखो, धूर्त लोग इस भेष में बने रंग से राव, वे संसार समुद्र में है पथरा की नाव, ऊपर नाव पत्थर की नाव में धूर्त लोग हैं। क्या हुए? रंग से राव बन गए, गरीब थे, बस अपना भेष धारण किया और बस सारा मठ हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपने क्या मान लिया? उनको गुरु मान लिया। आरंभ में पड़ी खेती उनके पास है, मकान उनके पास है, दुनिया की सब चीजें हैं, गाड़ी उनके पास है, आपने क्या मान लिया उनको? ये क्या हुई आपकी गुरु मूर्ता? आपने गुरु को समझे? गुरु कौन है आखिरकार? किसे हम गुरु मान करके चले? तो गुरु के लिए मान के चले तो विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा विशेष्यते। समझिए? हाँ, आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए, विषयों की आशा से रहित हो, और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने। ऐसे गुरु को ही हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते। वस्त्रधारी को गुरु मानना जैन दर्शन में विपरीत मिथ्यार्थ। कौन सा मिथ्यार्थ है? विपरीत मिथ्यार्थ। इनसे बचने का हमेशा प्रयास करो। अब आती तीसरी लोक मूलता। धर्म समझ करके नदी है, समुद्र में स्नान करना, बालू और पत्थरों के ढेर लगाना, पर्वत से नीचे गिरना तथा अग्नि में जल करके मर जाने को ये धर्म मानना, ये सब लोक मूलता है। एक स्थान है जहाँ पर हम बचपन में रहते, उसके पास में एक स्थान है, उसका नाम रानगिर है। सुने? वहाँ पर लोग जाते, बहुत सारे पहाड़ से गिर जाते लोग, कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, स्वर्ग मिल जाता। मान्यता अब तो नहीं है, अब तो बहुत कम हो गई, वो सब पढ़े लिखे हुए आजकल, तो एजुकेटेड हो गए, तो समझने लगे सब मूर्खता है, पर लोग इस मूर्खताओं में भी पड़ जाते हैं। पत्थरों के ढेर लगा लो, नदी में स्नान करने से शुद्धि हो जाती है, आदि आदि सब मानते हैं। यदि नदी में स्नान करने से शुद्धि होती, पाप समाप्त हो जाते, तो ये बताओ मगरमच्छ तो उसी में रहता है, मछली तो उसी में रहती, वही तक कल्याण हो गया होता। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर, तन को धोया मगर, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो गंगा में स्नान तो कराए, लेकिन तुमने मन को धोया नहीं, तन को धो करके आ गए। सारे पाप करते रहो और गंगा जी और नर्मदा जी में नहा लो तो सब पाप धुल जाएंगे, तो भैया दुनिया में कोई पाप ही नहीं बचे, सबका कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं होता। नदी में मात्र स्नान करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाती है। याद रखो, तन स्वच्छ होता है गंगा के पानी से, और मन पवित्र होता है गुरुदेव की वाणी से। मन को पवित्र करना है तो गुरु विद्यासागर की वाणी चाहिए, जिन वाणी चाहिए, बिना उसके आपका मन पवित्र होने वाला नहीं है। अकेले स्नान करने से मन पवित्र हो जाएगा तो अभी तक तो सबको मन पवित्र हो जाता। सुने आप लोग की नहीं बोलो, इसलिए ये सब मूर्खताएं छोड़ दो। कभी कभी विहार करते हुए हम लोग जाते हैं रास्ते में, कहीं वृक्ष मिलते हैं, कहीं पत्थर के ढेर मिलते हैं, कहीं वहां पर बैठना भी हो जाता है ना, तो अपन लिखा रहता लठ देव, यहाँ पे एक डंडा रखते जाओ, उनका नाम लठ देव होगा। लठ माने डंडा, डंडा हाँ रखते जाओ, तुम्हारी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। समझ गए ना? कहीं कहीं वृक्ष में चिंदी लगा दे, चिंदी समझते कपड़े का टुकड़ा, बोले चिंदी देवी, नाम ये उसी नाम पर प्रसिद्ध हो गया। समझ रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब क्या है? मूर्खता है, मूर्खता है। जहाँ देखो वहां पर लोग करने लगते हो कहते। कई बार ऐसा होता है किसी का पुण्य का उदय होता है ना, और वो कोई कार्य करता है, अरे हमें यहाँ से हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये मूर्खता में पड़ जाती है। जबकि मिथ्यात्व का सेवन करने से तो पाप का बंद होगा। जो कार्य हमारे आ रहे हैं वो तो रुकेंगे कि बंद होंगे? रुकेंगे, वो बंद ही होंगे। कभी वो कार्य हमारे चलने बने नहीं। पर लोगों की धारणा है कि देवी देवताओं की आराधना करने से, मूर्खताओं पढ़ने से हमारा काम हो जाता है। और अंधविश्वास में कितने लोग चले गए? अंधविश्वास में पैसा भी गया, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। धूर्त लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। अभी बिहार करके आ रहा था, सब लगा के आसपास था उस समय,
एक व्यक्ति था, वो कह रहा था महाराज जी मैं 5 साल से कुंडली के चक्कर में फंसा रहा और मैं 5 लाख खर्च कर चुका हूँ। किसमें? इसी में मूर्ता हूँ। वो कहते हैं ऐसा कर लो तो ऐसा हो, ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो। मैंने उसको सीधा सीधा समझाया, सुबह से भगवान का अभिषेक करो और पूजन करो, तुम्हारी सारी कुंडली ठीक हो जाएगी, तो क्या करने की जरूरत नहीं। और क्या करें, लोग को विश्वास नहीं बढ़ता है, क्योंकि सुनने में आता है कि जैन भगवान बीतरागी होते और बीतरागी से कुछ देते नहीं। अरे खेत भी तो बीतरागी होते हैं, खेत भी तो बीतरागी होते हैं। खेत देता है कि हम बोते? बोलो ना, खेत तो ऐसे खरपतवार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खेत भी बीतरागी होता है। खेत में जब हम बीज बोते हैं और उसके खाद पानी देते हैं, फसल आती है, हम ही बोते हैं, हम ही काटते हैं। खेत तो मात्र निमित्त है, वो तो बीतरागी है। ऐसे भगवान के जैसे हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, हम उसके पुण्य की फसल को हम ही काटते हैं, भगवान मात्र निमित्त होते हैं। समझ आ गया आपको? बोलो ना भाई। हाँ, इसलिए कभी भी भगवान देते हैं ऐसा मत सोचना हम प्राप्त करते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी पूजन में 2 पंक्तियां लिखी हैं पास में भगवान की पूजन, मुझे बहुत पसंद थी वो पंक्तियां, आपके सामने सुना दूं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। क्या लिखा? भगवान संकट नहीं हरते। दादी सुना करो थोड़ा सा। जो मन से पूजा करते हैं, मतलब भगवान नहीं देता उसको फल, कौन देता है? पूजा क्या है? आपके भाव, आपके भाव फल देते हैं। बहुत अच्छा लिखा, भगवान ने नहीं दिया कुछ आपको, किसने दिया? पूजा। और पूजा किसकी की आपने? इसलिए कहते भगवान ने दिया, क्योंकि निमित्त कौन बने? भगवान। निमित्त की दृष्टि से, बाकी भाव किसने पैदा किए? हमने पैदा किए। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? पूजा का। इसलिए खेती करने से पेट भरता है, खेत से नहीं। क्या करने से? ऐसे भगवान से कुछ नहीं करता, भगवान की पूजा करने से मिलता है। ये सिद्ध कर व्यवस्थित ये भावना पैदा करना हम ही को है। खेत के बिना बीज कहाँ बोएंगे और भगवान की पूजा कैसे करें? इसलिए कहा खेत में इतनी फसल आई, प्रभु से हमें इतना प्राप्त हुआ, गुरु से हमें इतना प्राप्त हुआ। बात समझ आ रहा है आप लोग के लिए? समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पत्थर पर बीज मत बो, कुछ नहीं मिलेगा। इसी राग ऋषि की आराधना मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, बीज और खत्म हो जाएगा। ये मूर्खता है, मूर्खता है। पत्थर पर बीज बोना जैसे मूर्खता है, वैसे राग ऋषि से कुछ मांगना ही भी जैसे बजाओ ना। राग ऋषि की पूजा के कुछ मांगने का अर्थ है कि आप पत्थर पर बीज बो रहे हो, आपके जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए बीतरागी रूपी उपजाऊ भूमि में बीज बो, ताकि आपकी फसल पुण्य की अच्छी तरह से लहरा करके सामने आ सके। इसलिए बीतरागी की उपासना है। मूर्खता में मत पड़ो, मूर्खता में मत पड़ो, ये कहने का तात्पर्य। समझ आ रहा आपको? बोलो ना भाई। हाँ, इसलिए हर किसी को धर्म मान करके मत बैठो, मूर्खता में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो। जहाँ देखो वहां पर आपको एक पत्थर मिल जाएगा, रंगोटा मिल जाएगा, देवता मिल जाएगा। समझ में आना? आपसे क्या बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है? ये मूर्खता में पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन को क्या करता है? समाप्त करता है। अंधविश्वास में पढ़ करके धन भी खत्म करता है, सब कुछ करता है। और एक नई चीज आ गई जैन दर्शन में भी, बुरा नहीं लगे तो बोल दूं आप, ये कुछ वर्षों से काल सर्प निकल के आया है सामने। अभी तक बिल में घुसा था क्या? हर किसी को बिल में क्या निकल के आने लगा आजकल? काल सर्प। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये कहां से पैदा हुआ? जल्दी बताओ। सब लेकर के आ गए। सुन गया ना? मैं कहता हूँ रोज भक्तामर या कल्याण मंदिर का पाठ करो, कोई काल सर्प योग आपके पास करने वाला नहीं है। एक विश्वास रखो, एक सद्भाव रखो। ये सब चीजें क्यों भर करके आती हैं?
पुण्य कम पड़ने पर, और जब पुण्य तीव्र हो जाता है तो सब गलती चली जाती है। मैं जब ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा आचार्य को स्वभाव में अच्छा नहीं मानता था, अपने गुरु महाराज को। वो मृत्यु को विहार कर जाते थे। मृत्यु चल रहा है कैलेंडर में और वो क्या कर गए, विहार कर गए। मैंने कहा जैसे कैलेंडर नहीं देख रहे, तिथि नहीं देख रहे, कहीं भी विहार कर जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? बोलो ना, क्योंकि तो थोड़ा मुहूर्त देख के काम करना चाहिए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि जब आदमी के पाप का उदय होता है ना तो शुभ मुहूर्त भी अशुभ हो जाते हैं, और पुण्य का उदय होता है तो अशुभ मुहूर्त भी शुभ हो जाते हैं। आज लोग इतना पुण्य था, किसी मुहूर्त में कुछ भी कर लें वो सब कार्य अपने आप से घरेगा चला जाता है। या तो फिर इतना पुण्य कमाओ, क्या करो, वही मैं कहना चाहता हूँ। पुण्य इतना प्रबल बना के रखोगे, जहां जैसा करोगे वैसा काम हो जाएगा। बस पुण्य इतना रखो। सदरगा में थे, सदरगा में मीटिंग हुई और सुना जाता था मीटिंग के बाद की थोड़ा सा बाहर जाकर के सब गड़बड़ हो जाता था। सुने 2 बार हो चुका था पूजनीय अनुसार के सामने। फिर मैंने कहा भाई मीटिंग करूंगा और मीटिंग के जस्ट बाद मैं तो अपना काम शुरू करूंगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि वहां पर कीर्ति स्तंभ नहीं था, समझे ना। और जैसे मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के साथ सीधे वहीं पहुंच गया परिसर में। हमने कहा आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, काम प्रारंभ करो। और आज आपको विश्वास करना पड़ेगा 57 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ का निर्माण हो चुका है। क्योंकि धवला जी ने कहा है मुनि महाराज परम मंगल है। क्या है? और मुनि महाराज जहां पहुंच गया वही मंगल हो गया, वही मुहूर्त हो गया। ये मान करके चलो कार्य करो। समझ आ रहा है आपको? पुण्य हो तो सारे काम अपने आप होते जाते हैं। संगति का भी बड़ा असर होता है। यदि कृष्ण जी की संगति करो तो सब मुहूर्त अच्छे हैं, और जहां पर शकुनी पहुंच जाए तो सब शकुन अपशकुन। बोलो ना भाई। इसलिए ये भी अपने आप में बहुत विशेष कार्य होता है। जैसे कल लोग कहे थे मुझे बहुत अच्छा कार्य हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग जो चाह रहे थे वैसा अच्छा हो गया। तो मैंने कहा सही बात भी है। मैं तो सुन रहा था, वो लोग बोलते जा रहे थे, बाद में वो भी बोलने लगे साधु की संगति में बहुत असर पड़ता है। तो आप काम करोगे, विद्वान काम करेगा अलग है, पर एक महाव्यक्ति बैठ जाएगा तो कुछ भी नहीं कहेगा तो भी अपने आप काम होता चला रहता है। तो विश्वास किस पर रखना? पुण्य पर रखो। देवी देवता पर विश्वास मत रखो। और पुण्य कहाँ से मिलने वाला है? देव शास्त्र की आराधना करने से मिलने वाला है। इसलिए हमेशा क्या करो, आप मूर्ताओं से बचने का प्रयास करो। अब इसके बाद आते हैं अनायतन। आयतन और अनायतन 2 चीजें होती हैं, समझ लो। अनायतन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पहले आपकी परीक्षा कर लूं। हाँ बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं काइंड्स नहीं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। काइंड्स समझते हो? प्रकार। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अनायतन कहते किसे? लगभग 90% लोगों को नहीं पता कि अनायतन कहते किसे और आयतन कहते किसे। मैंने भेद नहीं पूछा। जैसे मूर्ता किसे कहते बता दिया, और मूर्ता के कितने भेद? 3। ऐसे 6 अनायतन होते हैं। हम अनायतन के भेद नहीं पूछ रहे, अनायतन कहते किसे? लिख लो। सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाले साधनों को अनायतन कहते हैं, और जिनसे सम्यक दर्शन पुष्ट होता है ऐसे आयतनों का नाम आयतन है। समझ गए ना? अब अनायतन कौन से 6? अब बताओ। को गुरु, को देव, को धर्म, ये 3, और इन तीनों के सेवक। को गुरु सेवक, को धर्म सेवक, को देव सेवक। तो कितने हो गए? 3 दूनी, ये भेद हो गए, काइंड्स हो गए। समझ गए ना? आप भेद बता रहे थे, परिभाषा नहीं बता रहे थे। समझ गए ना? हाँ। तो ये अनायतन है।
इनमें जाने से हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। क्या लगता है? दोष लगता है। ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता। नहीं बोला, जब घूमने गए थे, देखने गए थे, याद रखो, जहां पर काई होती, काई समझते हैं आप लोग, जहां पर पानी रुकता रहता है ना, तो वहां पर थोड़ी हरी हरी सी घास हो जाती है, शैवाल, उसको काई बोलते हैं। उस काई में कितनी सावधानी से चलो। ऐसे अनायतनों में जाओगे तो फिसलन से बच नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे स्थान पर मत जाओ जहां पर देव शास्त्र गुरु हो। ऐसे आयतनों पर जाने का प्रयास करो। समझ आ रहा आपको? इसलिए कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवा, है ना, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक से हमेशा बचना चाहिए। तभी आप इन दोषों से अपने जीवन को बचा सकते हो, वरना कहीं ना कहीं आपको दोष पैदा हो जाते। जैसों के बीच में रहो, उसी लोगों की प्रशंसा करने की इच्छा हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो ना। जैसे आपने किसी मिथ्या दृष्टि के प्रवचन सुन लिए, उसे प्रवचन तो नहीं कहेंगे, भाषण कह सकते हो, पर अरे वो तो बहुत अच्छा बोलता है, लोग आ गया ना मन में प्रशंसा के। हाँ, अन्य दृष्टि प्रशंसा हो गई कि नहीं? अन्य दृष्टि प्रशंसा स्तव, इस सम्यक दृष्टि के क्या हो गए? अतिचार। क्या हो गए ये? हाँ, अन्य दृष्टि प्रशंसा स्तवन आदि कर दिया, ये सब अतिचार है। सुन रहे हैं आप लोग? टीवी खूब चलाते हो, मोबाइल खूब चलाते हो, देखते भी हो, अरे वो वक्ता बहुत अच्छा है, वो वक्ता है कि वक्ता है। इसलिए ना अनायतनों की ओर दृष्टिपात मत करो, इनको देखो ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ वहां की विद्वानों की बातें सुनकर के धर्म से स्खलित हो गए। ऐसे तो कई ऐसे जो महाव्रती भी छूट गए, व्यक्ति ने प्रतिमा छोड़ दी। क्यों? तो वो इस प्रकार के माया जाल में, शब्दों की माया में फंसाते हैं कि आप वहां चले जाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे संसार में, इसलिए कहा इनसे बचो, वरना आपके सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होगा, मलिनता आएगी। क्योंकि काजल की कोठरी में कितने सियानो जाए, एक दाग लागो ही लागो है। काजल की कोठरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टियों की संगति नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, रागी देशियों की जो वंदना करवाते हो, करते हो, ऐसों के पास नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा हूं? हाँ, जो रागी देशियों की आराधना करते हो, करवाते, उनकी संगति मत करो। यदि अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते हो, जो मात्र वीतराग की उपासना करने वाले हो, ऐसों की संगति करो। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे साधु हो, तब आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख पाओगे। बात कटु है, कि जितनी कटु है उतनी ही सत्य है, उतनी ही सत्य है। दादी आप कितने बार बोला कि आप बीच में मत बोले, आप टेप लगा के आया करो कब से, है ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कक्ष में भी बात कर सकते हैं ना, प्रवचन के बीच में डिस्टर्ब ना करें, है ना? जो विषय चल रहा है उस विषय को समझने का प्रयास करें। तो क्या करना अपने लिए? हमें ये देखना है कि राग देश की उपासना कौन कर रहा है, राग देश की उपासना क्यों कर रहा है, क्योंकि आप कौन से मार्ग वाले हैं, वीतराग मार्ग को अपनाने वाले, ये समझने की आवश्यकता है। मैं किसी को बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात रखना चाहता हूँ, आगम की बात कहना चाहता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीतराग की उपासना करना चाहते हैं, आप वीतरागी बनना चाहते हो, किसके पास जाओ? जो वीतरागी की उपासना कर रहे हो, वीतरागी के पास जा रहे हो। दुनिया में कितनी दुकानें हैं, मैं किसकी दुकान की आलोचना करता फिरूंगा? बोलो, किसको बुरा कहूंगा? अच्छा क्या है वो मैंने बता दिया, बस उनकी उपासना कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, अपमान तो मैं किसी का भी नहीं करना, देवी देवताओं का भी मैं अपमान नहीं करना, पर हम मोक्ष मार्गी। कौन है हम? मोक्ष मार्ग तो मात्र देव शास्त्र गुरु की ही आराधना
करना उचित है, वही हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाने वाले। ये मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए। क्योंकि मेरे प्रवचन में कभी काट छाट नहीं चलती, किसी का नाम नहीं आता, किसी को बुरा भला नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हमें सम्यक दर्शन की पुष्टि करना है। क्योंकि जैन दर्शन में दूसरे की निंदा तो बिल्कुल ही वर्जित है, मुनियों की नहीं, दूसरे की परनिंदा। परनिंदा में मिथ्या दृष्टि भी आता है, परनिंदा में और सब आ जाते हैं। तो निंदा तो किसी की नहीं करना, पर हमें समझना है कि हमें मार्ग कौन सा अपनाना है, सही क्या है और गलत क्या है। उस सही और गलत करने में यदि किसी के दोष और गुणों का व्याख्यान हो रहा है, और किसी में दोष है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसी में गुण है तो खुश नहीं मानना चाहिए। ये तो परिणति है, तो है, समझ ना। बिन जाने थे देश गुणन को कैसे तजिए, मुख्य कौन देश समझे। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम उसे कैसे ग्रहण कर पाओगे, कैसे छोड़ पाओगे। तो हमें जानना है कि क्या दोष है और क्या सही है, कहाँ जाना गलत है और कहाँ जाना सही है। कि हम कौन से मार्ग पर जाना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर। अब आप पूछेंगे महाराज जी मोक्ष मार्ग पर जाना तो मुनियों का काम है, हम गृहस्थों का, तो तुम संसार में भटकना चाहते हो क्या, मोक्ष मार्ग पर नहीं जाना क्या। याद रखो मोक्ष मार्गी गृहस्थी बनता है, और गृहस्थी मोक्ष मार्गी होता है। क्या गृहस्थी मोक्ष मार्गी होता है? क्यों होता है? क्योंकि दो प्रकार के धर्म होते हैं, गृहस्थ का धर्म होता है, दूसरा साधु का। ये तो गृहस्थ का धर्म ही नहीं बचेगा फिर तो, ऐसा नहीं है। वही मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास करता है, सम्यक दृष्टि होता है, वृत्ति भी होता है, पंचम स्थान को प्राप्त कर सकता है घर में रहकर भी। इसलिए उसके लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। लौकिक क्रियाएं वही करें। वो शास्त्र की उपाय ग्रंथ में लिखा है आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने, गृहस्थों को वही लौकिक क्रियाएं करना चाहिए जिससे उनके सम्यक दर्शन में दोष पैदा ना हो। बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? लौकिक क्रियाएं भी वही करो, समाज को देखकर भी वही कार्य करो जिसमें आपके सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न ना हो, तो आप सच्चे धर्मात्मा। आज हमने कितनी बातें समझी? 9 बातें समझ ली, 3 मूर्ताएं समझ ली और 6 अनायतें समझ गए। इन सब से बचने का हमें प्रयास करना है, इन मूर्खताओं से बचो। मुख्य चीज हमने समझी चोर और मेहमान। क्या समझा? चोर क्या है? दोष, और मेहमान क्या है? गुण। इसलिए हमें चोर से बचना है और मेहमान का सम्मान करना है, अर्थात दोषों से बचना है और गुणों को ग्रहण करना है। गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि न दोषों, ये दूसरों की वजह से, पर अपनी वजह से क्या है? संसार में सब चीजें याद रखना। एक बात बताऊं आपको, आचार्य ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात लिखी है, गुणों को ग्रहण करो पर दोषों का बखान करते मत बैठो। फूल चुनो, कांटों की बुराई करते मत बैठो। सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए वो करो, मिथ्या दृष्टि क्या कर रहे हैं इसकी जिक्र मत करो। इसको क्या करना संसार में वो जिक्र मत करो। हमें क्या करना उसके बारे में सोचने का प्रयास करो। हम बगीचे में कांटों की आलोचना न करते फूल को चुनने का प्रयास करें। हम समाज में रहकर के किसी की आलोचना न करते हुए सही धर्म का पालन करें। यही हमारा सम्यक दर्शन है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दैनिक कृपा करो ताकि हम सभी लोग गुणों और दोषों को पहचान करके दोष रूपी चोरों से सावधान रहें और गुण रूपी मेहमानों का आदर सम्मान कर सकें। नमोस्तु।